हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या मंदिर क्लासेस में। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा आपके लिए एक और सवाल लेके आता हुआ। ये जो सवाल आज सिलेक्ट किया गया है, ये बड़ा एक कंप्लीट सा सवाल है, बहुत कुछ बताएगा सीक्वेंस में किस तरह सोचना जरूरी होता है। आइए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? किसी रिएक्शन का ख्याल आ रहा है? तैयारी कर चुके हो काफी हद तक, अब तो पता ही है किसका ख्याल आ रहा है। पीना कोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का ख्याल आ रहा है सर। यस, तो अगर वैसा देखा जाए, और एक बात जो आप जानते हैं मेरे साथ पढ़ते हुए, एसिड बेस की टर्म में सोचना है। ये क्या ही दिया है, एसिड। तो ये क्या ढूंढेगा, बेस। OH दिख रहे हैं दो दो, कहां जाएगा? OH पे अटैक तो करेगा ही, इसके लोन पेयर है भैया, ओके बढ़िया, उस पर अटैक कर सकता है। ये रहे देखो चमकते हुए दो बिंदी, ये दो बिंदी, आहा मजा आ रहा है भाई साहब। ये देखें किस पे अटैक करे, दो दो अवेलेबल हैं, परंतु समस्या ये है जिस पे भी अटैक करेगा उस पे बनाएगा OH2 प्लस प्लस। दोनों में से किस पे बनाए? क्योंकि जब निकल के जाए तो कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाए, तो इस पे नहीं बनाएगा, इस पे बनाएगा ताकि यहां पर जो बनेगा प्लस वो स्टेबल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? कुछ नहीं करा मैंने, बस जो H+ आया था वो कहां जाएगा ये देखा, किस पे जाएगा ये देखा। OH2 यहां पर दिख रहा है, देखिए प्लस के साथ बनेगा, और प्लस के साथ उस पे बनेगा जहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा। तो हमें जो मिल रहा है वो ये हो रहा है, ये वाला ही कार्बोकैटायन मिलेगा भैया। बड़ा ही सिंपल है, ये मिथाइल है, मैंने CH3 लगा दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिनाइल तो पता ही होता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। यहां प्लस बनता हुआ, यहां OH होता हुआ। बच्चों के सवाल में एक बात दिमाग में आना, एक सवाल आना लाजमी है कि सर एक बात बताइए, इस वाले OH पे अगला अटैक कर जाए तो बाबूलाल फिर यहां पर भी प्लस हो जाएगा, जो कि स्टेबिलिटी नहीं होगी। कोई भी चीज निकलती कब है, कोई मॉलिक्यूल कोई चीज छोड़ता कब है? जब उसे छोड़ने के बाद स्टेबिलिटी आ जाए। इसको नहीं छोड़ेगा, अब यहां पर रहेगा प्लस चार्ज, यहां है, मामला तो सर स्टेबल हो गया। अरे नहीं भाई, अभी तो और स्टेबिलिटी की तरफ चलना बाकी है। ये जो प्लस है, इसने पड़ोस में देखा, अरे वहां तो OH है रे, और OH तो मुझे और स्टेबलाइज कर सकता है, अपने लोन पेयर यहां पर मेरे पर न्यौछावर कर सकता है। तो उसने कहा मैं यहां चलता हूं, परंतु एक समस्या थी, ये जो कार्बन था ये ऑलरेडी अपने 4 बॉन्ड बनाए बैठा है। अब क्या करें? कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। अगर प्लस को यहां जाना है तो कार्बन को अपनी एक वैलेंसी को तो यहां से कम करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। आप हमेशा सोचिए, रीअरेंजमेंट कोई खास बात नहीं है। यहां बैठा हूं मैं, यहां बैठे हैं हमारे दोस्त वर्मा जी, यहां बैठे हैं कपिल जी। आज मैं टिफिन लाया नहीं हूं, वर्मा जी और कपिल जी टिफिन लाए हैं। अगर मैं यहां बैठता हूं अपनी डेस्क के, तो खाली वर्मा जी का टिफिन शेयर करूंगा, परंतु वर्मा जी से रिक्वेस्ट करूं, वर्मा जी आप यहां आ जाओ, मैं यहां आ जाऊं, तो मैं वर्मा जी और कपिल जी दोनों का टिफिन शेयर कर सकता हूं। तो ऐसे ही ये प्लस यहां रिक्वेस्ट करता है कि मिथाइल भैया अगर आप यहां आ जाएं तो हम यहां आ जाएंगे और हम ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई आ जाइए। अब यहां पर क्या होने वाला है, मिथाइल शिफ्ट होने वाला है बहुत खूबसूरती के साथ। पीएच वहीं की वहीं, मिथाइल भैया यहां आते हुए, प्लस भैया यहां जाते हुए, ये CH3 यहां है, और ये OH इस तरह मान लो खूबसूरती के साथ। अब भैया ये जो OH है ये क्या कर सकता है? ये बड़े आसानी से, ये अपने दो बिंदी लगाओ इसके, ये यहां पर देके प्लस H का बाहर कर सकता है, और आपको बड़ी खूबसूरती के साथ ये चित्र मिल सकता है। ये इसके नीचे CH3, और ये आपका CH3, और ये आपका डबल बॉन्ड O। ये पीनाकोलोन टाइप था, ये पीनाकोल टाइप है। पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट का एक आपको बढ़िया सा एक एग्जांपल उस तरह का मिलता हुआ ये बन गया। लेकिन क्या मामला यहां रुक गया? कदापि नहीं। यहां पर LiLH4 दे रखा है भैया, LaH दे रखा है। हमें रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस? इसी को तो कर सकता है भाई, और तो कुछ होने के लायक ही नहीं है। तो भैया यहां पर हम क्या ही बना दें, अरे भाई साहब ए तो ये रहा खूबसूरत चित्र, और B क्या रहेगा? B में और आनंद आएगा, हमारे पास CH3OH हो जाएगा। किसी बालक को कोई दुविधा है तो बताएं, है ना? अब अगला क्या है? अभी भी मामला रुका नहीं है। अब कह रहा है C और बनाओ भैया, अब बनाओ C, कैसे बनाओगे? अब फिर से H2SO4 डाला है,
फिर से डाला है, एक अलग पेज को ले लेते हैं, वहाँ इसको बना लेते हैं। यहाँ पीएच था, यहाँ पीएच था, यहाँ CH3 था, यहाँ CH3 था, ये भैया OH था। ऐसी दास्तां थी। फिर से आपको दे दिया गया है H2SO4, फिर से आ गया है एसिड, फिर से चाहिए बेस। एसिड को क्या चाहिए? बेस। बस यहाँ लगा दो गुरु, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर फिर से ये OH2 प्लस हो जाएंगे और फिर से वही कहानी, कहानी फिर से वही, कहानी फिर से वही। ये लीजिए, यहाँ प्लस, ये लीजिए भैया। अब फिर से सोच रहा है वो प्लस वाला कि भैया अब मुझे फिर से स्टेबलाइज करिए, फिर से स्टेबलाइज करिए। मिथाइल अगर यहां से शिफ्ट हो जाए आनंद के साथ तो क्या होगा? ये मिथाइल यहां चला जाएगा, ये मिथाइल यहां चला जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा और प्लस फिर से स्टेबलाइज हो जाएगा। अब आप कहें कि सर अगर हम फिनाइल को शिफ्ट करा दें गुरु तो वो शिफ्ट क्यों करना चाहेगा? फिर दोनों तक भी सिचुएशन लगभग बराबर सी हो जाएगी। ये कराएंगे तो ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ आएगा, तो ये वाली ज़्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी रही। अब क्या ही रह सकता है, रुकिए जरा, अब क्या ही रह सकता है? अभी थैंक यू नहीं बोलेंगे भाई। यहाँ पर क्या ही रह सकता है? देखिए पीएच यहाँ है, प्लस यहाँ है, और यहाँ पर क्या रहा? H रहा जो था उसके पास, और यहाँ पर बीच में क्या लग जाएगा? अब फिर से हो जाएगा खूबसूरत एलिमिनेशन। H प्लस फिर से बाहर हो जाएगा, ये प्लस लेके निकल जाएगा आगे, और एक खूबसूरत चित्र बनता हुआ। वाह जी वाह, ये बन गया गुरु। ये हमारा C बनने के चांस हो गए। जरा सोच के बताना, ये GI शो करेगा क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। अगले 24 घंटे तक, इस वीडियो के लाइव होने के बाद अगले 24 घंटे तक मैं आपका कमेंट बॉक्स देख लूंगा। आपने क्या लिखा? क्वेश्चन ये है कि जो मेरा, अब मैंने एक क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया है कि जो C बन रहा है, ये जो C बन रहा है, क्या ये GI शो करेगा? GI समझ गए बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन था। शुरुआत हुई थी जिसके साथ, जो रीअरेंजमेंट के साथ, उसके साथ एक और रीअरेंजमेंट करा के भैया खत्म कर रहे हैं और बढ़िया एल्कीन बन रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो बताना चाह रहा था उसको आपने समझा। और फाइनली देखिए H प्लस से शुरुआत हुई, निकल भी गया H प्लस। ये खूबसूरती इस रिएक्शन की। थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी भी अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा आपके साथ फिर कोई क्वेश्चन ऐसा लेके आते हुए, मस्ती से पढ़ते हुए। ऑल द बेस्ट। इस समय स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, मस्ती से पढ़ो। जेई मेन को भी एक बात ध्यान रखिए, जो आपका पेपर होने वाला है, इसको कई बच्चे सोचेंगे यार ये तो बहुत हमारी लाइफ चेंजिंग पॉइंट होगा, ये होगा। मन को शांत रखना। जेई मेन का पेपर जब देने बैठो तो बड़े रिलैक्स माइंड से देना। बताऊंगा अब एक वीडियो में कैसे पेपर की तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट। मतलब पेपर देने की तैयारी तो हो ही चुकी है भाई, अब पेपर देते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट।